बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़ियाउर रहमान है और मेरा ताल्लुक थूटी यूसी थूटी और तहसील खंडिया से है। जैसा कि हालिया सैलाब ने पूरे पाकिस्तान को लपेट में रखा था, लेकिन बिलखसूस जो तबाही कोहिस्तान के इलाका खंडिया में हुई थी, वो उस जैसे तबाही पाकिस्तान के किसी भी इलाके में नहीं हुई थी। और उसमें जो इब्तिदाई तौर पर जो इमदाद की शक्ल का न पहुँचने का सबसे बड़ा ये था कि बड़ा वजह ये था कि वहाँ पे कोई अप्रोच नहीं थी, कोई एक्सेस नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद जो SDS है, शांगला डेवलपमेंट सोसाइटी, उनका मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने WFP के मदद से वहाँ पे आए। उनकी टीम ने सबसे पहले इंतहाई दुश्वार गुजार इलाके में आकर जो बेस लाइन असेसमेंट की और इंतहाई यानी बहुत अच्छे तरीके से फेयर तरीके से लोगों को हालात को उन्होंने परखा और वहाँ पे जो हालात थे उन्होंने मॉनिटर करके आगे भी उसकी यानी मीडिया पे उनको बताया कि लोगों के हालात के बारे में, और ख़ुद भी अपने प्रोग्राम के तहत लोगों को जो राशन फराहम किया इंतहाई शफाफ तरीके से और अच्छे तरीके से लोगों को राशन फराहम किया। उसके अलावा उसके बाद जो हालात थोड़े थोड़े बेहतर होते गए, बहुत सारे और NGOs और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने भी काम किए, लेकिन जो क्रेडिट है वो मेरे ख्याल में SDS को जाता है, क्योंकि वो सबसे पहले आए थे और उन्होंने उन दुश्वार गुजार इलाकों में खुद सबसे पहले आकर बड़े अरसा गुजार के उन्होंने लोगों के हालात को देखा। इसके बाद अब जो हालात हैं, खंडिया जो कि एक सब डिवीज़न है कोहिस्तान का और इंतहाई अहमियत का हामिल इसलिए है कि इसका एक हिस्सा जाकर स्वाद कालाम से मिलता है, चतराल से मिलता है, जिला बियामर वगैरह से मिलता है और सुस्तवार इलाके से। तो जोग्राफिकली इसकी बड़ी अहमियत है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि दूर दराज इलाका होने की वजह से और हालिया सैलाब की वजह से इंतहाई बुरी तरह मुतासिर होने की वजह से यहाँ पर अप्रोच बिल्कुल नामुमकिन है। मीडिया और दूसरे जो इदारे हैं उनकी नज़र में न होने की वजह से यहाँ पे हालात बहुत बिगड़े हुए हैं। अब भी कोई पहुँच नहीं है। लोग अगर राशन लेके जाते हैं तो वो आधा पहुँचता है वहाँ पर, क्योंकि उठा के ले जाना 2-2 दिन 3-3 दिन और इवन जो नज़दीक के इलाके हैं वहाँ पे 4-4 5-5 घंटे पैदल ले जाके उसको पहुँचाना और फिर अपने बच्चों और अपने घर वालों की कफालत करना इंतहाई मुश्किल काम है। अब क्योंकि राशन के हवाले से कुछ हालात तो कुछ बेहतर हुए हैं, लेकिन जो सबसे जो इम्पोर्टेंट हालात हैं, जो तवज्जो तलब हालात हैं, वो ये हैं कि रास्ते, पुल, वाटर सप्लाई, रोड, जो सबसे मेन वजह है रोड, और दूसरे किस्म के जो आमदोरफ्त के ज़राए हैं ये बिल्कुल बुरी तरह मुतासिर है। और अब लोग जो हैं दूसरे जो सहूलियात हैं, बिजली जैसी सहूलियात, उनसे भी महरूम हैं। तो ये जो मसाइल हैं, मसाइल में खंडिया बुरी तरह घिरा हुआ है और मैं मीडिया की वसादत से इस बात को दीगर NGOs, दीगर ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ कि इस पर खुसूसी तवज्जो दी जाए, क्योंकि एक सब डिवीज़न है, एक वैली नहीं है। सिर्फ खंडिया एक वैली नहीं है, कोहिस्तान का एक चौथा तहसील है, सब डिवीज़न, और बड़ी आबादी का इलाका है, सबसे बड़ा इलाका, एरिया वाइज भी सबसे बड़ा इलाका है और जियोग्राफी के लिए इसको बड़ी अहमियत हासिल है। लेकिन लोग अभी तक महसूर हैं। अगर हालात इस तरह रहें कि उसके जो रोड हैं, इसके रास्ते हैं, इसके पुल हैं और इसकी जो ये ट्रांसपोर्टेशन है या जो इस पे अगर तवज्जो न दी गई तो ये इलाका खाली होने का खतरा है, क्योंकि लोगों का वहाँ पे रहना, वहाँ पे गुजर बसर करना इंतहाई मुश्किल काम है। और मैं यानी इन तमाम इस ताउन के लिए मैं SDS का फिर मशहूर हूँ कि वो किसी न किसी सूरत में सबसे पहले उन्होंने सर्वे करके राशन के मद में और अब लोगों की जो मसाइल हैं उनको आगे बड़े लेवल्स पर और आगे मीडिया के थ्रू इसको आगे पहुंचाने में जो किरदार अदा कर रहे हैं, इसके लिए मैं मशहूर हूँ। और मैं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से और दूसरे जो रिसोर्स पर्सन हैं उनसे मैं अपील करता हूँ कि वो यानी खंडिया जैसे इलाके में बिलखुसूस यानी तहसील खंडिया में पूरी तवज्जो दे, क्योंकि खंडिया के इस सैलाब से सिर्फ खंडिया के आवाम नहीं मुतासर हो रहे हैं। मैं कहता हूँ कि कोहिस्तान का एक चौथाई हिस्सा मुतासर हो रहा है। कोहिस्तान में जो बड़े रिसोर्सेज थे, यानी इस लकड़ कोहिस्तान से जो जलाने की लकड़ आती थी, कोहिस्तान में स्वीगेज चूँकि नहीं है, जलाने की जो लकड़ किसी सोर्स में आती थी उसका सबसे बड़ा जरिया खंडिया था। उसके अलावा और भी यानी इकोनॉमिकली जो उसका सबसे बड़ा सोर्स था, यहाँ से अखरोट, यहाँ से आलू, इसके अलावा वाइल्ड लाइफ के हवाले से मैं तो कहता हूँ कि खंडिया सबसे बड़ा रिच इलाका था, इसमें बहुत बड़ी वाइल्ड लाइफ थी। अगर हालात इस तरह रही तो ये एक यारिस्तान बन जाएगा, यहाँ पे लोगों का आना जाना बंद हो जाएगा और जो ऐसी जो नायाब चीज़ें हैं वो तो फिर उनकी प्रोटेक्शन नामुमकिन हो जाएगी। इसके अलावा जो लोगों की ज़राए आमदनी थी वो ख़त्म हो जाएगी, तो एक बड़ी आबादी कोहिस्तान का चौथा हिस्सा मैं कहता हूँ कि बिल्कुल माइग्रेट करने पर मजबूर हो जाएगा।
اور اس سے بڑی یعنی صرف کوہستان نہیں بلکہ پاکستان کی معیشت پہ بڑا اثر پڑے گا.